औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नहायत ही अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वो ये कि तशय्युअ क्या है, तसन्नुन क्या है, शिया किसे कहते हैं, सुन्नी किसे कहते हैं, और क्या शियों में भी फ़िरके हैं, शियों के मुख्तलिफ इंशाअबात हैं और सुन्नियों के भी फ़िरके हैं या नहीं हैं। इसी तरह आपने सुना होगा लफ्ज़ ज़ैदी, ज़ैदिया और इस्माइली, ये कौन हैं, ये किन्हें कहा जाता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन सवालात के जवाबात के लिए ज़रूरी है हम सबसे पहले ये समझें कि दीन क्या है। जब दीन की तारीफ़ और मज़हब की तारीफ़ हमें जब पता चल जाएगी, हम जान जाएंगे, तो हम फिर इन आगे जो सारे मसाइल हैं इनको समझने में आसानी होगी। तो ये सवाल हैं कि क्या शिया और सुन्नी में जो इख्तलाफात हैं वो कौन से इख्तलाफात हैं, शिया किसे कहते हैं, सुन्नी किसे कहते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम इस्लाम को पहचानें, दीन किसे कहा जाता है। दीन के बारे में मैं इतना अर्ज़ करूं, अगर आप इस्लामी कुतुब की तरफ रुजू करेंगे तो दीन कुछ अक़ीदे और कुछ अक़ायद और आमाल के मजमूए को दीन कहा जाता है। और जब इंसान जो हमें कुछ हुक्म दिए गए हैं, जिनको दस्तूर कहा जाता है, जिनको हुक्म कहा जाता है, इन सब अक़ायद, इन आमाल के मजमूए को हम क्या कहते हैं, दीन कहते हैं। अच्छा, तो लिहाजा दीन की जब तारीफ जहन में आ गई तो इस एक दीन में जिसमें मुख्तलिफ अक़ीदे हैं और आमाल और रफ्तार हैं, उसमें आमाल पाए जाते हैं, तो इसके मुख्तलिफ शोबे होते हैं। हर दीन में मुख्तलिफ शोबे पाए जाते हैं। उस शोबे की वजह से हर शोबा जो होता है उस दीन का, वो मजहब उसको कहा जाता है। जो शोबा उसका होता है उस दीन में, उसको मजहब कहा जाता है। मसलन मजहब तसन्नुन, सुन्नियों का मजहब, मजहब तशय्युअ। अब क्या है, ये इस्लाम का एक मजमुआ था जिसमें अकायद भी थे, जिसमें आमाल भी थे। अब इस अकायद और आमाल में मुख्तलिफ इनमें क्या है, शोबे निकल रहे हैं। इसी में से इसी मजमुए में से कुछ शोबे निकल रहे हैं और हर शोबा उसका नाम मजहब है। कोई मजहब तशय्युअ से ताल्लुक है जिसका, कोई मजहब तसन्नुन से किसी का ताल्लुक है। अच्छा, तो अब सवाल यहाँ पर है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम का जो लुग़वी माना है वो है तस्लीम होना, तस्लीम होना, हवाले करना अपने आप को, तस्लीम होना। और कुरान करीम भी इसकी तरफ दावत करता है कि खुदावंद मुताल ने जो इंसान के लिए जो कवानीन मुकर्रर किए हैं, जो अहकाम मुकर्रर किए हैं, उनके सामने इंसान सर तस्लीम खम हो। इंसान उन चीज़ों को जो खुदावंद मुताल ने इंसान पर मुकर्रर की हैं उनको कबूल करे, और जो इंसान कबूल करेगा, जो चीज़ें खुदा ने, कुरान ने इंसान पर मुकर्रर की हैं, उसी इंसान को मुस्लिम कहा जाएगा, मुसलमान कहा जाएगा। अब आते हैं लफ्ज़ शिया के बारे में। शिया लुगत में इसका माना है पैरोकार। जो इंसान पैरवी करे, पैरो हो, उसको शिया कहा जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी काफ़ी ऐसे अफराद थे जिनको शिया कहा जाता था। और रसूल खुदा के दौर में उन अफराद को ये तवज्जो कीजिएगा, ये चीज़ नोट कीजिएगा, ये पॉइंट है, उन अफराद को रसूल खुदा के दौर में शिया कहा जाता था जो ये समझते थे कि रसूल खुदा की जानशीनी, रसूल खुदा का जानशीन, ये जानशीनी, ये हक मखसूस है रसूल खुदा के खानवादे के साथ। और हकीकत में जो शिया कहा जाता है, मारिफ इस्लाम में मकतब अहल बैत के पैरोकार को, जो अहल बैत अलैहिस्सलाम के मकतब को मानते हैं, रसूल खुदा को मानते हैं, उनको शियायान हैदर कर्रार कहा जाता है। शियायान हैदर कर्रार यानी हैदर कर्रार के पैरो। खूब, वगरना मकतब अहल बैत के जो पैरोकार हैं उनको शिया कहा जाता है। अच्छा, बस एक चीज ध्यान में रखें, दोबारा इसको अर्ज कर रहा हूं क्योंकि एक मुब्तला भी मसला है कि मजहब तशय्युअ ऐसा मजहब है जिनका अकीदा है कि रसूल खुदा की जानशीनी हजरत के खानदान के साथ मखसूस है, उससे बाहर नहीं है। जानशीन रसूल खुदा का खुद रसूल खुदा के खानदान में है। वो भी किस तरीके से हुआ, खुदा ने किस तरीके से मुकर्रर किया। लेकिन अब जब हम इस जमाने में हैं, इस तरीके से हैं, तो हम इस जानशीन को मखसूस समझते हैं। रसूल खुदा का जो जानशीन होगा वो उनके खानदान से होगा। अच्छा,
इस मजहब तशय्यो के मुकाबले में काफ़ी सारे और भी मजहब हैं, ये उनमें से जो मुहिम तरीन है, जिसके ज़्यादा पैरोकार हैं, वो अहले सुन्नत का मजहब है। अच्छा, अहले सुन्नत और मकतब तशय्यो में, अहले तशय्यो में, शियान हैदर करार में फ़र्क क्या है कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वो कहते हैं कि ये जानशीनी रसूल खुदा की मुनहसर नहीं है रसूल खुदा के ख़ानदान के साथ, यानी ये रसूल खुदा का जो ख़ानदान है उसमें ये जानशीनी नहीं है, मुनहसर नहीं है, वही जानशीन नहीं बन सकते, बल्कि लोग जो मसलहत समझें, जिस चीज़ में भलाई समझें, वही उस शख्स को जिसके लिए मसला समझेंगे उसको ही रसूल खुदा का जानशीन मुकर्रर कर देंगे लोग। अच्छा, और रसूल खुदा के ख़ानदान के अलावा उनके जो असहाब हैं वो भी जानशीन बन सकते हैं। अच्छा, जैसे खुलफाए राशिदीन को उन्होंने अपना इमाम करार दिया और वही जानशीन उनको मानते हैं। बस मेन जो इख्तलाफ है, बेसिक जो इख्तलाफ है मकतब तशय्यो में, मजहब तशय्यो में और मजहब तसन्नुन में, मजहब भी आपको समझ में आ गया, दीन भी आपको समझाया और तशय्यो की तारीफ भी आपको समझाई। जो मेन डिफरेंट है, फ़र्क है तशय्यो में और तसन्नुन में, ये फ़र्क है कि मजहब तशय्यो वाले ये समझते हैं कि ये जानशीनी पैगंबर की मखसूस है ख़ानदान पैगंबर के साथ, लेकिन मजहब तसन्नुन वाले उनका नज़रिया ये है कि जानशीन ख़ानदान पैगंबर के साथ मखसूस नहीं है, मुनहसर नहीं है, असहाब भी जानशीन बन सकते हैं जैसे उन्होंने बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करके आज का दर्स ख़त्म करूँ, वो ये कि सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये समझना ज़रूरी है, जो महवरियत है, जो मेन इख्तलाफ है शिया और सुन्नी का, वो जानशीन पैगंबर की तारीफ में है। अच्छा, और उसके इख्तियारात क्या हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके वज़ाइफ क्या हैं, ये चीज़ ज़रूरी है, जिसको समझेंगे आपको मजहब तशय्यो और मजहब तसन्नुन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। शियों के नज़दीक, मकतब तशय्यो के नज़दीक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मकामात पर फायज हैं जो मखसूस हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नंबर 1 मकाम नबूवत, नंबर 2 मरजइयत इल्मी, नंबर 3 जामिया और मुआशरे की रहबरी। अच्छा, नंबर 1 मकाम नबूवत, नंबर 2 मरजइयत इल्मी, नंबर 3 रहबरी जामिया, इस मुआशरे की रहबरी करना और हुकूमत करना। ये तीनों मनसब मकाम मखसूस हैं किसके साथ? रसूल खुदा के साथ। अच्छा, मकाम नबूवत खुदावंद मुताल ने, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मलकूती इत्तिसाल था कल्ब पैगंबर का आलम विलायत के साथ, इस हिसाब से ये आलम बातिन विलायत तकवीनी है रसूल खुदा के पास। रसूल खुदा लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, रसूल खुदा आलम तकवीन में तसर्रुफ कर सकते हैं, ये विलायत उनके पास मौजूद है। मकाम नबूवत इसे कहा जाता है। अच्छा, जिसे कहा जाता है हिदायत तकवीनी। नंबर 2 मरजइयत इल्मी, इल्मी हिसाब से जो मारिफ हैं, जो अहकाम हैं, इनका सारा सिलसिला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुंतकिल किया कि इस चीज़ का हुक्म ये है, इस चीज़ का हुक्म ये है। जो तशरीई अहकामात थे उनकी विलायत भी, उनकी मरजइयत भी किसके पास थी? रसूल खुदा के पास। यानी एक तो वो आलम मलकूत के साथ इत्तिसाल था, मुत्तसिल थे रसूल खुदा, जो मकाम नबूवत पर फायज हुए और उसी वजह से इस कौन में, इस कायनात में विलायत तकवीनी के हामिल हैं। नंबर 2 विलायत तशरीई, वही मरजइयत इल्मी कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो अहकाम पहुँचाए कि ये अहकाम लोगों तक बयान करें और उनको दरवाक़े सारे लोग इल्मी हिसाब से रसूल खुदा को अपना मर्जे माने, अपना महवर माने, अपना मरकज माने। नंबर 3 अहकामात के अलावा, इन विलायत तकवीनी के अलावा एक तीसरे मकाम पर भी रसूल खुदा फायज हैं जो मकतब तशय्यो का अकीदा है। वो ये कि मारिफ अहकाम तो रसूल खुदा बयान करेंगे ही लोगों के लिए, लेकिन इसके अलावा सियासी हिसाब से जो अहकाम है वो भी इस मुआशरे में सियासी हिसाब से, हुकूमती हिसाब से भी जो हुकूमत दीनी है उस पर भी रसूल खुदा फायज हैं।
یعنی اس جامعہ، اس معاشرے، اس کلچر، اس دنیا کے حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو قرار دیا ہے؟ رسول خدا کو قرار دیا ہے۔ اور 3 منصب ہو گئے، 3 مقام ہو گئے جو رسول خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ نمبر 1 مقام نبوت، وہی جو اتصال ہے عالم ملکوت کے ساتھ، جو لوگوں پر ایک ہدایت تکوینی کی صورت میں سلسلہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 وہی ولایت تشریعی یا مرجعیت علمی حساب سے، احکام کے حساب سے جو احکام جاننے ہیں اس کا مرجع اور منبع رسول خدا ہے۔ نمبر 3 اس معاشرے میں اب اگر فقط احکام بیان کرنے ہیں، فقط اخلاقی مسائل بیان کرنے ہیں، نہیں، حکومت بھی ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے بھی جو رہبری ہے، جو لیڈر بنے گا وہ بھی رسول خدا بنے گی، وہ سیاسی مقام بھی رسول خدا کے پاس ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں، جو حکومت برپا کرے گا وہ حکومت بھی رسول خدا برپا کرے گا۔ اچھا، یہ 3 مقامات ہیں رسول خدا کے پاس۔ اچھا، اب جب یہ 3 مقامات ہیں رسول خدا کے پاس، شیعیان حیدر کرار ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 3 خصوصیتیں، ولایت باطنی، ولایت تشریعی اور حکومت دینی، یہ 3 مقامات کہ باطن پر بھی رسول خدا حکومت کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں اور احکامات کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت دینی، یہ تینوں خصوصیات سوائے مقام نبوت کے، بے علاوہ مقام نبوت، یہ جو بھی جانشین بنے گا سوائے مقام نبوت کے، اس بات پر توجہ کریں، مقام نبوت کے علاوہ یہ تینوں خصوصیات جانشین پیغمبر میں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے پاس بھی ولایت باطنی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی ولایت تشریع ہوتی ہے، اور ان کے پاس وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ حکومت دینی کے اہل اور سب سے جو لائق ہیں، جو جن کو حکومت کرنی ہے، وہ جانشین پیغمبر ہی ہوتے ہیں۔ اور مرجعیت علمی حساب سے بھی، سیاسی حساب سے بھی اس معاشرے کو، اس کلچر کو، اس دنیا کو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہی چلا سکتا ہے جو معصوم ہو، وہی چلا سکتا ہے جس کو خدا نے مقرر کیا ہو، وہی چلا سکتا ہے جس کا ملکوت کے ساتھ، عالم ملکوت کے ساتھ، خدا کے ساتھ رابطہ ہو۔ وگرنہ سیدھی سی بات ہے، ممکن ہے کوئی انسان حکومت میں ہو، مرجعیت علمی بھی ہو، لیکن خیانت کرے، سالم نہ ہو، اس کی فکر صحیح نہ ہو، وہ غلطی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو مقرر نہیں کیا۔ جس کو خدا مقرر کرے گا وہ سیدھی سی بات ہے، وہ خطا سے محفوظ ہوگا، وہ معصوم ہوگا، وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ جب غلطی نہیں کرے گا تو دینی حساب سے حکومت بھی وہ بہترین نمونے سے کر پائے گا، احکامات کو بھی صحیح نمونے سے بیان کر پائے گا، اور حقیقی معنی میں وہ ولایت باطنی کا بھی مالک ہوگا۔ اور اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں صفات، تینوں مقامات پر اصحاب پیغمبر نے ان تمام چیزوں کی جو گواہی دی، قرآن و سنت گواہ ہے، وہ رسول خدا نے مولا امیر المومنین کو منتخب کیا، یعنی خدا نے منتخب کیا کہ امیر المومن علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبر ہیں۔ اور اس حکم عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اسی سے حکم لو، اسی کو حاکم مانو، اسی کو لیڈر مانو جو کبھی غلطی نہ کرے۔ جس میں غلطی کا امکان ہوگا وہ کیسے تمہارا لیڈر بن سکتا ہے، وہ کیسے تمہارا رہبر بن سکتا ہے، وہ تمہیں کیسے ارشاد کر سکتا ہے؟ وہ غلطی کرے گا، جو خود غلطی کرے گا وہ آپ کو کیسے دروا کے آپ کا حاکم بن سکتا ہے؟ اچھا، رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہی دلیل عقلی کے علاوہ، یہ دلیل عقلی جو میں نے بیان کی، اس کے علاوہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں کئی بار، ایک دفعہ بھی نہیں، کئی بار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہیں، ان کے پاس ولایت ظاہری بھی ہے اور ولایت باطنی بھی ہے، یہی اس نظام کو چلا سکتا ہے۔ اور جس کے پاس ولایت باطنی نہ ہو، جس کے پاس ولایت تشریع نہ ہو، جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہ ہو، وہ کیسے ان چیزوں کو چلا سکتا ہے؟ وہی حاکم بنے گا جو معصوم ہوگا، وہی حاکم بنے گا جو خطا سے محفوظ ہوگا۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے کہ اسی تشیع میں جو کچھ ابھی مثلا فرقے بنے، اسماعیلی، زیدی، یہ جو مختلف انشعابات اور فرعیں بنی، یہ کیوں بنی، کیسے بنی، ان کی مکمل ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ ان دروس کو سنیں، انشاءاللہ ماہ مبارک میں کوشش کریں گے کہ اس مکتب تشیع کی
تمام زاویوں کے ساتھ گفتگو کریں، اور جو افراد جن کو اگر کوئی سوال ہے، کوئی بھی اشکال ہے، وہ ہمارے اس چینل پہ، یوٹیوب چینل ہو یا فیس بک ہو، نمبر دیا گیا ہے، سوال کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ہم تک سوال پہنچائے گی. انشاءاللہ اسرع وقت میں جلدی آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا. تب تک لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.